जरा सोचें, एक बड़ी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी और उसकी सारी की सारी आमदनी अचानक बिल्कुल सिफर हो जाए। ये कोई फर्जी बात नहीं है, ये कहानी है लालपेर पावर लिमिटेड की। आज हम उनकी ऑफिशियल फाइलिंग्स की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि जब कोई कंपनी अपने वजूद की जंग लड़ रही होती है ना, तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। तो बुनियादी सवाल यही है कि होता क्या है जब किसी कंपनी की लाइफलाइन यानी उसकी आमदनी का वाहिद जरिया ही खत्म हो जाए। लालपीर पावर की कहानी दरअसल इसी सवाल का जवाब है, और ये जवाब हमें मिलता है उनके अपने मालियाती गोशवारों में। और इस कहानी का आगाज होता है सबसे खतरनाक जगह से, यानी खुद कंपनी के ऑडिटर्स की तरफ से दी गई एक वार्निंग से। ये वो पहला सबसे बड़ा इशारा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये सिर्फ कोई टेक्निकल लफ्ज नहीं, ये एक रेड अलर्ट है, एक खतरे की घंटी जो बता रही है कि कंपनी का मुस्तकबिल ही दांव पर लग चुका है। देखें, ये कोई अफवाह या अंदाज़ा नहीं है, ये जुमला सीधा ऑडिटर की रिपोर्ट से उठाया गया है, जो इस दस्तावेज में साफ नज़र आ रहा है। अब सोचने की बात यह है कि जब ऑडिटर्स, जिनका काम ही यही है कि वो हिसाब किताब को चेक करें, वो खुद कंपनी के चलते रहने पर शक जाहिर कर दें, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो एक गोइंग कंसर्न आखिर है क्या? बहुत सादा अल्फाज में ये एक उम्मीद है, एक मफरूज़ा कि कंपनी अगले 12 महीने तक ठीक ठाक चलती रहेगी। लेकिन जब ऑडिटर्स मटीरियल अनसर्टेनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो असल में कह रहे होते हैं कि भाई, हमें नहीं लगता कि ये कंपनी 1 साल बाद भी होगी। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक वजूदी खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि नौबत यहां तक पहुंची कैसे? एक कंपनी जो अरबों कमा रही थी, अचानक उसके वजूद पर सवाल क्यों उठने लगा? इस पूरे बहरान की जड़ सिर्फ एक चीज में छुपी है, और वो जड़ है कंपनी के पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसे हम PPA भी कहते हैं, उसका खत्म हो जाना। बस यही एक मुआदा था जिस पर कंपनी की पूरी इमारत खड़ी थी, और जब ये गिरा तो सब कुछ ही गिर गया। किसी भी बिजली बनाने वाली कंपनी के लिए ये PPA उसकी शहरक की तरह होता है। ये एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट है जो गारंटी देता है कि कंपनी अपनी बिजली किसको बेचेगी, कितनी बेचेगी और किस कीमत पर बेचेगी। लालपेर के लिए भी यही आमदनी का वाहिद पक्का जरिया था, और जब ये शहरक कट गई तो आमदनी का बहाव भी मुकम्मल तौर पर रुक गया। तो इस एक मुआहदे के खत्म होने का असर कितना तबाहकुन था, इसके लिए हमें अल्फाज की जरूरत नहीं, नंबर्स खुद पूरी कहानी बताते हैं। आइए जरा इनके मालियाती नताइज पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट देखें। 2024 में लालपीर की आमदनी थी 14 अरब रुपए से भी ज्यादा, और ठीक अगले साल 2025 में सिफर, बिल्कुल जीरो, 1 रुपया भी नहीं। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये तो सीधा एक मालियाती पहाड़ से नीचे गिरने वाली बात है, जहां आमदनी का खाना ही खाली हो गया। और इस बात की तस्दीक कंपनी के अपनी इनकम स्टेटमेंट से होती है। यहाँ देखें, साल 2025 के लिए रेवेन्यू के आगे साफ साफ सिफर लिखा है। बस ये एक हिंसा ही इस पूरे बहरान की शिद्दत बताने के लिए काफ़ी है। आप देखें, आमदनी सिफर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुनाफा नहीं हो रहा, कंपनी के खर्चे तो चलते रहते हैं, है ना? तो नतीजा क्या निकला? जहां 2024 में कंपनी ने 51 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, वहीं 2025 में इससे उल्टा तकरीबन 82 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसका बराहे रास्त असर पड़ा उन लोगों पर जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था। साल 2025 में हर एक शेयर पर 2 रुपये 19 पैसे का नुकसान हुआ, जबकि पिछले साल इसी शेयर पर 1 रुपये 22 पैसे की कमाई हुई थी। मुनाफे से सीधा नुकसान का ये सफ़र इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। तो ऐसी हालत में जब आमदनी सिफर हो, मुस्तकबिल का कुछ पता न हो, तो कोई कंपनी आखिर करती क्या है? लालपीर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बहुत ही बड़ा और यूं समझें कि एक इंतहाई सख्त मंसूबा पेश किया है। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। इस बहरान की शिद्दत को देखते हुए बोर्ड ने सिफारिश की है कि कंपनी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाए, एक ऐसी तब्दीली जो इसकी पहचान ही खत्म कर देगी। इस मंसूबे के 3 अहम हिस्से हैं। पहला, अपना असल काम यानी बिजली बनाना, इसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाए। दूसरा, कंपनी का नाम ही बदल दिया जाए। और तीसरा, अपने सारे पुराने असासे यानी प्लांट, मशीनरी, सब कुछ बेच दिया जाए। सादा लफ्जों में कहें तो वो एक पावर कंपनी को खत्म करके इसकी राख से एक बिल्कुल नई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं। और ये सिर्फ कोई तजवीज़ नहीं है, ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो कंपनी ने 31 मार्च 2026 को बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज को भेजा। इसमें इन्हीं बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया गया था। ये एक तरह से खुला ऐलान था कि लालपीर पावर का पुराना दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।
तो पूरी कहानी का खुलासा क्या है? बहुत सादा। ऑडिटर्स ने खतरे की घंटी बजाई। इसकी वजह थी एक अकेला पीपीए कॉन्ट्रैक्ट जिसके खत्म होते ही सारी आमदनी सिफर हो गई। नतीजे में 81 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। और अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बिजनेस को मुकम्मल तौर पर बदल देना। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, एक नया कारोबार, एक नया नाम और पुरानी पहचान का खात्मा। क्या कोई कंपनी अपनी पूरी शनाख्त बदलकर ऐसे बहरान से निकल सकती है? क्या लाल पीर पावर खुद को एक नए रूप में ढालने में कामयाब हो पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।